Thank you for your support. So yesterday I had shared one post which said that cash is bad, stocks are already bad, bonds that we say like FDs, PPFs, they are getting very in a bad shape. So if you do not have gold to invest in, अगर आपके पास गोल्ड नहीं है इन्वेस्ट करने का तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? So people said different things that we should stay in cash and maybe real estate, some said maybe Bitcoin. So I will come to those points and I have some points listed. So the first point is why Bitcoin and why not real estate, which is a very good asset. I also believe real estate एक बहुत अच्छी asset है इन्वेस्ट करने के लिए, but do you think जो उसका वैल्यूएशन है वो करेक्ट है? थिंक जो प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की होनी चाहिए थी वो 5 करोड़ 10 करोड़ की हो गई थी, क्या उसका वैल्यूएशन ठीक था? क्या वो उतना डिज़र्व करती थी उतने प्राइस पे होने का? नो. So the housing markets in across the globe in some countries are going to crash, and so in India. Deepak Parekh of HDFC Limited has also said that real estate companies should be ready to sell their inventories, मतलब कि उनके जो फ्लैट्स वगैरह हैं at 20% डिस्काउंट. माने कि अगर कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी तो वो 80 लाख में बिकेगी, बेयर मिनिमम, उससे नीचे भी हो सकता है. So that is why real estate is a good asset, but it is not at a correct valuation. Gold is a very good asset, but it is at a very higher valuation. वहाँ पर returns आपको कम मिलेंगे. But that doesn't mean you should not buy gold. You should buy some gold. Second point is Bitcoin versus government monetary policy. तो बिटकॉइन को मैं इतना इंसिस्ट क्यों करता हूँ, मैं आज आपको उसका सिंपल रीज़न बताता हूँ. जैसे हम सब जानते हैं और हम में से काफ़ियों ने पढ़ा भी होगा कि गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी होती है. मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट जिस पे बैंक्स हमें लोन देते हैं वो कितना होना चाहिए, जिस पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है जिस इंटरेस्ट रेट पे, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, वो कितना होना चाहिए, और आपका सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, पीपीएफ एफडी पे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, और ऐसी सब चीज़ों से मिला के मॉनेटरी पॉलिसी बनती है. तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से या फिर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से उस मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस लाती है ताकि उन इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हो और फिर वो फंडिंग देते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है, ये हम सब जानते हैं. तो ये मैनिपुलेट कर देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को, तो हमें नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है और क्या हो सकता है. सो बेसिकली व्हाट वी शुड लर्न इज़ बिटकॉइन की अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी है. बिटकॉइन इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ बीन रनिंग फॉर 10 ईयर्स. उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है. उसका ट्रस्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कोई चेंज कर ही नहीं सकता है. ओके, सो बिटकॉइन का जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, दैट इज़ 3.5% एज ऑफ नाउ. बट बिटकॉइन में एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, ब्यूटीफुल अबाउट इट, कि हर 4 साल बाद बिटकॉइन की जो प्रोडक्शन होती है कंप्यूटर से, जो मार्केट में आती है वो हाफ़ हो जाती है. तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2016 में से लेके अभी तक हर घंटे में 10 बिटकॉइन आते थे इस दुनिया में, ठीक है, प्रोडक्शन की वजह से, अब वो 5 रह जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई हाफ हो गई, मतलब पीछे से सामान कम आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए, और डिमांड इधर से बढ़ती रहेगी क्योंकि रियल एस्टेट तो हाई है, गोल्ड हाई है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना नहीं, कैश बेकार है, वो बताऊँ क्यों बेकार है. तो पैसा कहाँ फ्लो करेगा? एक हार्ड एसेट में जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज ही नहीं कर सकते हो. गोल्ड की मॉनेटरी पॉलिसी आप चेंज नहीं कर सकते हो, लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी आप चेंज नहीं कर सकते हो. लैंड आज ये गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि मैंने 50 एकड़ ज़मीन छाप दी, ऐसा हो ही नहीं सकता, बट वो कैश के साथ कर सकते हैं, तो इसलिए कैश बेकार है. तो बिटकॉइन इसीलिए बहुत बेटर है कि बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसी कोई चेंज नहीं कर सकता, वो हमेशा वैसे ही चलेगी जैसे उसको डिज़ाइन किया गया है. ना वो किसी इंडस्ट्रीज के लिए चेंज होगी, ना वो हमारे लिए चेंज होगी. ना वाई कैश इज़ ट्रैश. आज अभी अनाउंसमेंट हुई है, हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमने 50,000 करोड़ रुपए का एक प्लान बनाया है फलाना ढिमकाना चीज़ें करने के लिए. क्या वो लैंड छाप सकते हैं? नहीं. क्या वो गोल्ड को बना सकते हैं? नहीं. क्या वो बिटकॉइन को बना सकते हैं? नहीं. बिकॉज दीज आर हार्ड एसेट्स. इनको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जा सकता जैसे कैश को किया जा सकता है. तो अगर कल को हमारी सैलरीज नहीं आती,
या फिर कुछ भी रीज़न होता है कि कैश फ्लो रुक जाता है इकोनॉमी में, तो हम लोन्स पे नहीं कर पाएंगे हम अपने लोन्स पे नहीं कर पाएंगे, तो बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जो उनको आगे पेमेंट करनी होती है, जिनसे उन्होंने उधार पे पैसा लिया, इंटरेस्ट पे पैसा लिया, अब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो क्रैश। दैट इज़ वाई कैश इज़ ट्रैश। बॉन्ड्स आर यूजलेस एज ऑफ नाउ बिकॉज क्योंकि सरकार के पास पैसा है नहीं, रेवेन्यू आ नहीं रहा टैक्सेस से, और बहुत चीज़ें बन ही नहीं रही हैं, तो रेवेन्यू आएगा ही नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं है कंट्री में, जो कंपनी के कैश फ्लोज हैं वो नहीं आएंगे जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी, तो कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना बेकार है। सॉवरेन बॉन्ड्स की बात आती है, अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, फलाना ढिमकाना, पीपीएफ है, ये है वो है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जबकि एक इकॉनमी अपने अच्छे फेज़ में चल रही होती है, यू शुड इन्वेस्ट इन दैम। बट क्या अभी हम अच्छे फेज़ में हैं? नो। क्या गवर्नमेंट्स के पास पैसा है हमारे बॉन्ड्स पे, पीपीएफ पे, एफडी पे इंटरेस्ट चुकाने का? आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक सो। That is why I don't feel bonds, cash, stocks are good. No, real estate is overvalued. वो नीचे आएगा तब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. That will take time. Similarly for gold, it is a bit high valued, but it is a good investment to make, along with Bitcoin. ठीक है. फिर होता है कि सब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मतलब महंगाई बढ़ेगी. बढ़ तो रही नहीं है. बढ़ क्यों नहीं रही है उसका भी एक रीज़न है. इन्फ्लेशन तब बढ़ती है जब मनी प्रिंटिंग जो होती है और जो मनी स्पेंडिंग होती है, माने जो मनी प्रिंट कर रही है गवर्नमेंट्स और जो मनी स्पेंड कर रहे हैं हम इकोनॉमी में, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ मनी वेलोसिटी. तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ. अभी पैसा खर्च नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है. इंटरेस्ट रेट वो घटाते जा रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए. तो जैसे ही इकोनॉमी ओपन अप होगी, लॉकडाउन ख़त्म होगा, व्हाट विल पीपल डू? थिंक. People will spend money like hell. They will go on vacations, they will go to restaurants, they will go to parties, they will purchase clothing apparels, they will purchase cars, bikes, etc, etc. I'm not talking about the poor people. They will be happy with their meals. I'm talking about middle class, upper middle class, rich and ultra rich people. ठीक है. तो जैसे ही ये जो एक्स्ट्रा मनी गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है, ये स्पेंड होना बहुत तेज़ी से शुरू होगा, तो ये मार्केट में आएगा. जब ये मार्केट में आएगा तो डिमांड तो पैसे की उतनी ही है जितनी पहले थी लॉकडाउन से, लेकिन सप्लाई इन्होंने बढ़ा दी, ठीक है. तो वैल्यू क्या हुई? कम हो गई डिमांड एंड सप्लाई के इफेक्ट की वजह से. तो जब सप्लाई इतनी ज़्यादा है और डिमांड उतनी ही है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, हाइपर इन्फ्लेशन होगी. उसकी वजह से जो कैश की वैल्यू है वो कम रह जाएगी, और कैश के टर्म्स में जो बिटकॉइन की वैल्यू है बहुत हाई जाएगी, गोल्ड की वैल्यू बहुत हाई जाएगी, रियल एस्टेट की वैल्यू बहुत हाई जाएगी. रियल एस्टेट बहुत बात की बात है. तो एक एसेट क्लास जो एक हार्ड एसेट है, जिसकी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज नहीं की जा सकती, जिसको गवर्नमेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकती, लाइक गोल्ड एंड रियल एस्टेट, जिसको गवर्नमेंट्स प्रिंट नहीं कर सकती, जो सिर्फ आपकी रीच, जो आपके कंट्रोल में है, और जो अंडर वैल्यूड या एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली वैल्यूड है, वो है बिटकॉइन. So choice is yours. If you want to invest, this is not a financial advice. If you have any questions, do come to me and I'll be back with a video next time. Bye bye.